मुत्तहिदा बानी के गिर्द शिकंजा मजीद कसा जाने लगा। वजारत दाखिला ने रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। लंदन बैठा मुल्जिम पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत कई मुकदमात में मतलूब है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा पेशी पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। मुझे 1861 का कानून हाथ में पकड़वा के मुझसे कैसे 21वीं सदी की आप तवक्कुआत रख सकते। सैकड़ों पुलिस अफसर शहीद हुए और उनको मारने वाले बड़े बड़े ऐवानों में बैठे रहे। आईजी सिंध ने अंदर का गुबार निकाल दिया। एडी ख्वाजा ने कहा, कराची को रेंजर्स की बैसाखियों पर कब तक चलाया जाता रहेगा। माजी में पुलिस ऑपरेशन को सियासी बना दिया गया। ऑपरेशन कामयाब बनाने वाले एहलकारों को चुन चुन कर मारा गया। कत्ल करने वाले ऐवानों में बैठे रहे। इदारों में बेहतरी लाना एक दिन में मुमकिन नहीं। MQM रहनुमा सलीम शहजाद के सनसनीखेज इंकशाफात। मुत्तहिदा अस्करी विंग के लड़कों ने भारत से तरबियत ली। कराची में दहशतगर्दी के लिए रॉ फंडिंग करती है। दौरान तफ्तीश एतराफ। पाक सरजमीन पार्टी पर तनकीद। बोले PSP वाले बच्चे हैं, उन्हें बतख के बच्चों की तरह तैरना सीखना है। सलीम शहजाद पाकिस्तान हमारे लिए नहीं आए। मुस्तफ़ा कमाल ने मुत्तहिदा रहनुमा पर पाक सरजमीन पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए। कहते हैं हमारे कौलो फेल में तजाद नहीं आएगा। मुत्तहिदा बानी के बारे में वही राय है जो पहले थी। यरगमाल कराची को जिन लोगों से आज़ाद कराया उन पर रॉ के एजेंट होने के सबूत मिले। पाकिस्तान ने लंदन में इस तरह केस नहीं लड़ा जिस तरह लड़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची आकर मुखालिफिन पर चढ़ दौड़े। कहते हैं सिंध में हकीकी ऑपोजिशन बनाकर दिखाएंगे। करप्शन के बायस सिंध के अवाम को पानी नहीं मिलता। एक छोटा माफिया पानी के मामले पर पैसे कमा रहा है। सजा देने वाले जजों में से एक जज ने कहा, हमने ज़िया-उल हक के कहने पे भुट्टो को सजा दी। अब क्या रहा उनके मुंह में, अब क्या रहा उनको तो शर्म आनी चाहिए। जो इसको कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था, वो ज़िया-उल हक का फैसला था। मौला बख्श चांडियो सियासी हरीफों पर चढ़ दौड़े। कहते हैं विफाक में मुआवने खुसूसी हो सकते हैं तो सूबे में क्यों नहीं। हुक्मरानों के हाथों में जादू की छड़ी आई हुई है। पीपल्स पार्टी इदारों से तसादुम नहीं चाहती। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला अदालती नहीं ज़िया-उल हक का था। मॉडल टाउन फायरिंग केस। ATC ने अवामी तहरीक के इस्तगासे पर फैसला सुना दिया। वजीर आजम, वजीर आला और वुज़रा को तलब नहीं किया जाएगा। अदालत ने IG पुलिस और साबिक DCO लाहौर समेत 124 पुलिस और इंतजामी अफसरों को तलब कर लिया। फैसले के बाद कारकुन मुश्तइल शदीद एहतजाज किया। एहतजाज और एहसास साथ साथ। सिंध भर की नर्सों ने यंग डॉक्टर्स को एहतजाज का सलीका सिखा दिया। आधी मुजाहरा करती रहीं, आधी अस्पतालों में मरीजों की खिदमत। कराची प्रेस क्लब के बाहर सुबह से धरना जारी। प्रिंसिपल की तैनाती, हेल्थ अलाउंस समेत माहाना वजीफा 20,000 रुपए करने के मुतालबात। क्या हुकूमत भी नर्सों का एहसास करेगी?
10,000 से कम वोट से हारने वाला रीकाउंटिंग की दरखास्त दे सकेगा। वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली। तमाम सियासी जमातें 5% बराह रास्त नशिस्तों पर खवातीन को टिकट देने की पाबंद होंगी। माजूर अफराद पोस्टल बैलेट पर वोट डाल सकेंगे। किबला दुरुस्त कर लें, अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैर मेयारी स्टैंड केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग। रिमार्क्स दिए कि कोई ब्यूरोक्रेट या सेक्शन अफसर दफ्तर में बैठकर स्टैंड की इजाजत नहीं दे सकता। डॉक्टर्स को बता दें, ब्रीफ केस में आने वाला स्टैंड इस्तेमाल नहीं होगा। वतन की हिफाजत हो या कोई भी मुश्किल महाज, खैबर पख्तूनख्वा की बेटियां खतरात का सामना करने में किसी से पीछे नहीं। जिला करक की 3 कमांडो बहनों ने मुल्क की तारीख में हिम्मत और बहादुरी के एक और बाब का इजाफा कर दिया। परीगुल, रुखसाना और समीना दुश्मन के हमले नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त तैयार। गलती पर चालान की सजा हुई पुरानी, अब चमकानी पड़ेगी गाड़ी। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन ने अनोखी सजा देना शुरू कर दी। ओवरलोडिंग पर साहब ने चालान करना चाहा तो मिन्नत समाजत पर गाड़ी साफ करने का हुक्म दे दिया। फुटेज मंजर आम पर आई तो इंक्वायरी शुरू। लाइन ऑफ कंट्रोल के खुईरटा सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, 25 साला मजदूर जख्मी हो गया। पाक फौज के मौसर जवाब के बाद दुश्मन की तोपें खामोश हो गईं। 2013 में बाप कत्ल हुआ, मुकदमा अदालत में है। आज लाहौर सेशन कोर्ट की पार्किंग में 14 साला बेटे ने मुलजिम पर फायरिंग कर दी। मुलजिम जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हमजा को सिक्योरिटी एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के अवाम बड़े खुले दिल और खैरात करने वाले हैं। बीबीसी के मुताबिक मुल्क में हर साल 240 अरब रुपए की खैरात दी जाती है। हर पाकिस्तानी हर साल 1333 रुपए खैरात करता है। 2014 तक खैरात की गई रकम में 3 गुना इजाफा, 70 अरब से 240 अरब तक जा पहुंची। अफगान दारुल हुकूमत काबुल धमाके से लरज़ उठा। बमबार ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पार्किंग में खुद को उड़ा लिया। 20 अफराद हलाक, 35 जख्मी, मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक। अमरीकी महकमा इंसाफ की अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील समाअत आज होगी। सीनियर सियासतदान बर्नी सैंडर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को धोखेबाज करार दे दिया। उधर बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब की मुखालफत कर दी। भारतीय समाजी कारकुन कैलाश सत्यार्थी का नोबेल अमन अवार्ड चोरी हो गया। कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल अमन अवार्ड दिया गया था। गोल पे गोल, गोल पे गोल। अमरीकी शहरी ने 1 मिनट में यके बाद दिगरे 28 गोल दाग कर नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। गिटार बजाना सिर्फ लड़कों का ही काम नहीं, अब लड़कियां भी तेजी से गिटार को सीखने के लिए बाकायदा एकेडमीज का रुख कर रही हैं। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। का आगाज करेंगे अहम खबर से। मुत्तहिदा बानी के गिर्द शिकंजा मजीद कसने लगा। वजारत दाखिला ने रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। मुत्तहिदा बानी के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त होने लगा। जी हां, आपको बताते चलें कि वजारत दाखिला ने मुत्तहिदा बानी के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत कई मुकदमात में मतलूब MQM के बानी के गिर्द घेरा मजीद तंग होने लगा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी मुत्तहिदा के रेड वारंट का हुक्म दिया तो वजारत दाखिला ने भी फौरी तामील करते हुए मुल्जिम के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी।
मुलजिम ने 22 अगस्त 2016 को कराची में अपने खिताब के दौरान कारकुनों से मुल्क मुखालिफ नारे लगवाए और उन्हें मीडिया हाउसेस पर हमलों के लिए उकसाया, जिस पर निजी चैनल के दफ्तर पर हमला हुआ तो मुतहिदा बानी के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इस मुकदमा में न सिर्फ बानी मुतहिदा के रेड वारंट जारी करने का हुक्म दिया बल्कि आइंदा पेशी पर मुलजिम की हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत भी की है। इससे पहले पिछले साल पाकिस्तानी हुकूमत बरतानिया को बानी मुतहिदा की तकरीर और अवामुन्नास को तशद्दुद पर उकसाने के शवाहिद समेत बाज़ाब्ता एक रेफरेंस भिजवा चुकी है, जिसमें बानी MQM के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर, IG सिंध ने अंदर का गुबार निकाल दिया। AD ख्वाजा ने कहा कि माजी में पुलिस ऑपरेशन को सियासी बना दिया गया। ऑपरेशन कामयाब बनाने वाले एहलकारों को चुन चुन कर मारा गया और कत्ल करने वाले ऐवानों में बैठे रहे। IG सिंध AD ख्वाजा ने अंदर का गुबार निकाल दिया। AD ख्वाजा ने कहा कि माजी में पुलिस ऑपरेशन को सियासी बना दिया गया। ऑपरेशन कामयाब बनाने वाले एहलकारों को चुन चुन कर मारा गया। IG सिंध ने NRO की आड़ में दहशत गर्दी, कत्ल गारत और भत्ताखोरी के हजारों मुकदमात वापस लिए जाने को कराची के अमन की राह में रुकावट करार दे डाला। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब में ताजिरों ने पुलिस के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगाए तो IG सिंध AD ख्वाजा भी फट पड़े। 1995-96 के ऑपरेशन में यहाँ पर रेंजर्स आर्मी नहीं थी। वो ऑपरेशन सिंध पुलिस ने सिंगल हैंडेडली खुद एग्जीक्यूट किया था। उसी ऑपरेशन को सियासत की नजर करके उन पुलिस अफसर को एक एक करके चुन चुन के शहीद किया गया कराची की सड़कों पे। किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया और उनको मारने वाले बड़े बड़े ऐवानों में बैठे रहे। IG सिंध ने अपने महकमे का भरपूर दिफा किया और रेंजर्स की बैसाखियों पर आने की तनकीद का जवाब भी दे डाला। रिसेंटली पूरा मुल्क हमारा दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा हुआ है। आपने देखा कि कहीं पर हमारे फौज के जवानों को शहीद किया गया, पुलिस के 7 अफसरान की औरंगी में शहादत हुई, सेक्टेरियन किलिंग्स हुई। उन सब मुल्ज़मान को सिर्फ और सिर्फ आपकी पुलिस ने कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। AD ख्वाजा ने अंग्रेज के कानून को बदलने का मुतालबा करते हुए ताजिरों और सिविल सोसाइटी से मदद की दरखास्त की। जब आप हमसे 21वीं सदी की तवक्कात रखते हैं तो आप मुझे 1861 का कानून हाथ में पकड़वा के मुझसे कैसे 21वीं सदी की आप तवक्कात रख सकते हैं। IG सिंध AD ख्वाजा ने कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों का इतराफ किया और इस लूट मार को बेरोजगारी का नतीजा करार दिया। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। IG सिंध ने गुबार निकाला तो अरकान पार्लियामेंट भी उनके साथ खड़े हो गए। PTI रहनुमा आरिफ अलवी कहते हैं कि सब जानते हैं कि NRO में किसे तहफ्फुज दिया गया। सिंध असेंबली की रुकन नुसरत सहर अब्बासी बोली, कत्ल में मुलविस लोगों का ऐवान में बैठना इदारों के लिए चैलेंज है। बचे हुए NRO के अंदर जनाब 7000 केसेस NRO के तहत दबा दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, उनके रिकॉर्ड गायब हो गए। गवर्नर हाउस से CPLC का रिकॉर्ड ख़त्म हो गया। कराची तो बहुत जुल्म और सितम से गुजरा है। मैं समझता हूँ AD ख्वाजा साहब ने जो बात की बिल्कुल सही की। इतनी भी हिम्मत हो गई है, जब इमरान खान खड़ा हुआ था ना, तब तो कोई नामालूम अफराद कहते थे। जब इमरान खान खड़ा हो गया उसके बाद से तो लोगों के मुँह पर MQM का नाम आ गया, वरना तो ये भी नहीं आता था। तो ये NRO के लिए जो है वो किसी जमात के लिए कहा गया है? हाँ, यकीनन जमात इस्लामी के लिए तो नहीं कहा गया ना, MQM के लिए। पुलिस का बहुत मोतबर ओहदा वहाँ पर होते हुए जब आप कह रहे हैं कि ऐवानों में वो लोग बैठे हुए हैं जो कातिल हैं, मतलब उन पर बड़े इल्ज़ामात हैं कत्ल के भी, और आप जानते हैं कि अगर ये चीज़ है और हमारे मोतबर इदारों को पता है कि ऐसे लोग ऐवानों में बैठे हुए तो इतने अरसे तक चुप क्यों थे, खामोश क्यों थे। बड़ी खबर देंगे आपको। पहले वीजा लो फिर पाकिस्तान आओ। अफगानियों के पाकिस्तान में दाखिले के लिए वीजा लाजमी करार दे दिया गया है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद महमूद, अब परमिट और पर्ची सिस्टम खत्म?
जी देखें जी, इस हवाले से आज वफाकी काबीना में भी डिस्कस किया गया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अफगानियों को अब पाकिस्तान में दाखिले के लिए वीजा लाजमी लेना होगा, क्योंकि इससे कबल पट्टी सिस्टम भी चल रहा था और परमिट भी चल रहा था, जिसके ऊपर तजारत भी हो रही थी और आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी था। और रोजाना 2500 अफराद जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होते थे कोरखम बॉर्डर, पारा चिनार और कंधार के इलाकों से, जो कोई गैर कानूनी थे। इनकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बनाई है कि अब हर अफगानी को पाकिस्तान में दाखिले के लिए पहले वीजा अप्लाई करना होगा, वीजा लेना होगा, और उस पर जो दुनिया भर में इमिग्रेशन लॉ नाफिज होते हैं वही अफगानियों पर भी अब नाफिज होंगे कि पाकिस्तान में उसको अपने कयाम की जगह भी बतानी होगी और उसका पर्पज भी बताना होगा कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए जा रहा है। इस हवाले से तमाम कवानीन का इतलाक जो है वो अब अफगानियों पर होगा। जी खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। शुक्रिया। MQM के रहनुमा सलीम शहजाद ने भी कराची में रॉ की फंडिंग और दहशतगर्दों के नेटवर्क का इंकशाफ कर डाला। अदालत ने दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे केस में सलीम शहजाद को जेल भेज दिया। रेंजर्स के लॉ अफसर ने मुलजिम को जेल भेजने की मुखालफत की। नासिर भट्ट से तफसील। MQM के रहनुमा सलीम शहजाद ने भी कराची की बेअमनी के पीछे रॉ के मकरूह चेहरे को बेनकाब कर दिया। जराए बताते हैं कि लंदन पलट सलीम शहजाद ने इब्तदाई पूछगछ में इंकशाफ किया कि कराची में रॉ की फंडिंग होती थी। जावेद लंगड़ा भारत से बैठकर कराची में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाता है। MQM अस्करी विंग के कई कारकुनों ने भारत से दहशतगर्दी की तरबियत ली। सलीम शहजाद के इंकशाफात पर SSP मलिर राव अनवर कहते हैं तफ्तीश के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया है। मंजूरी के लिए महकमा दाखिला सिंध को खत लिखा जाएगा। उधर अदालत ने दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे केस में सलीम शहजाद को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत रेंजर्स के लॉ अफसर ने इल्जाम लगाया तफ्तीशी अफसर ने केस को नुकसान पहुंचाने के लिए सलीम शहजाद का रिमांड नहीं लिया। बगैर शामिल तफ्तीश किए इसको जेल कस्टडी रिमांड पे उसने जेल कस्टडी में करवा दिया। सलीम शहजाद ने अदालत से दरख्वास्त की उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, बरतानवी पासपोर्ट, मोबाइल फोन और सूटकेस समेत दूसरा सामान दिलवाया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए इतना शोर मचाकर आएंगे तो गिरफ्तार तो होना ही था। अदालत के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में सलीम शहजाद ने MQM पाकिस्तान और PSP का हिसाब चुका दिया। पहले मुस्तफा कमाल का बयान आया कि हमें आप जैसे भाई की जरूरत नहीं है, ना ही हमारी पार्टी में गुंजाइश। एक मिनट, वो उनका अपना बयान है। अदालत ने सलीम शहजाद के कैंसर का मरीज होने के दावे और जमानत के साथ साथ जेल में B क्लास फराहम करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। तफ्तीशी अफसर को 18 फरवरी तक जिमनी चालान पेश करने का हुक्म दिया गया है। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अभी आपको अहम खबर दें, लाहौर से हीथ्रो जाने वाली PIA परवाज PK 757 को स्टर्न एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। PIA के जहाज के हवाले से बरतानवी हुकाम को गुमनाम कॉल मौसूल हुई है। नसीम सदीकी लंदन से हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं, अपडेट्स लेते हैं। नसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास अभी तक? जी, आज सुबह PIA की PK 757 फ्लाइट जो कि लाहौर से लंदन की रवाना हुई थी, जब वो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरने से कुछ देर पहले पुलिस को कॉल मिली कि उसके अंदर कोई ऐसी मशकूक चीज मौजूद है जो कि मुसाफिरों और जहाज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो पुलिस ने फौरी तौर पे एविएशन हीथ्रो एयरपोर्ट पे कांटेक्ट किया और जहाज को जो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरने के लिए मना किया गया, क्योंकि हीथ्रो एयरपोर्ट पे बहुत सारी फ्लाइट इंटरनेशनली आ रही होती है और उस फ्लाइट को कुछ देर हवा में रखा गया और PIA की फ्लाइट को डाइवर्ट करके लंदन के पास एक एयरपोर्ट है स्टानस्टेड एयरपोर्ट, वहां पे उतरने को कहा गया। और जब वहाँ जहाज लैंड किया तो पुलिस ने तैयारे को घेरे में ले लिया और तैयारे की भी तलाशी ली गई और मुसाफिरों के सामान की भी तलाशी ली गई। जी सही, यानी मुसाफिरों के सामान की तलाशी भी ली गई है। आफ्ताब खान हमारे नुमाइंदा भी हमारे साथ हैं। आफ्ताब, आप अपडेट कीजिएगा, कराची में हैं आप। जी बिल्कुल, ये लाहौर से टेक ऑफ हुआ था PK 757 का और इस दौरान परवाज के दौरान ही जो है ये गुमनाम कॉल जो है, जो जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि बरतानवी हुकाम को मौसूल हुई और जिसके बाद जो है वो तैयारे को जो है स्टानस्टेड एयरपोर्ट जो है वो उतारा गया, जबकि इसके हीथ्रो को इसमें पे लैंड करना था इस तैयारे ने। और अगर इस वाक़े को देखा जाए तो इस तनाजुर में ये तीसरा वाक़या है। अगर गुज़श्ता साल 2 इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं और स्टानस्टेड पे भी जो है एक दफ़ा जहाज को उतारा जा चुका है, एक दफ़ा मुतबादिल एयरपोर्ट पर। तो ये जो है वो शरारतन भी इस के पहलू को देखा जा रहा है कि किसी ने शरारत की या फिर वाकई जो अगर ये मामला संगीन है तो उसके लिए जो है वहाँ पर न सिर्फ बरतानवी
जो इदारा है, जो पुलिस है, वो वहां पर पहुंच चुकी है। इदारे के तमाम प्रवास के तमाम मुसाफिरों को लाउंज में मुंतकिल करके जांच पड़ताल की जा रही है और K9 जो यूनिट होता है सुराग रेसा कुत्तों का, वो भी तलब करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान और नसीम सिद्दीकी, आप दोनों का। अभी एक और अहम खबर आपको दें। भारतीय एजेंसी रॉ की हमसाया ममालिक में मदाखलत ढकी छुपी बात नहीं, लेकिन अपनी फौज के सिपाही संभाले नहीं जाते। 59 भारतीय फौजी कमांडो ट्रेनिंग लेकर पोस्टिंग की बजाय घरों को चले गए। आपको खबर दे रहे हैं, 59 भारतीय फौजी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली लेकिन पोस्टिंग की बजाय अपने अपने घरों को चले गए। श्रीनगर में तरबियत के बाद फौजियों को छत्तीसगढ़ में बागियों से लड़ाई के लिए जाना था, लेकिन वो अपने घरों को चले गए। भारत की बातें तो बड़ी बड़ी, लेकिन अपनी फौज संभाली नहीं जाती। आगे बढ़ते आपको बताएं कि बन्नू में थाने पर खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। धमाके के लिए 20 किलो बारूदी मवाद गाड़ी की टैंकी में लगाया गया था। थाना मंडान पर सुबह 5 बजे खुदकुश हमला किया गया। दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी थाने के गेट से टकरा दी। धमाके से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। करीबी दुकानों और मकानात को भी नुकसान पहुंचा। हमलावर के जिस्मानी अज़ा धमाके के मुकाम से 1 किलोमीटर दूर से मिले हैं। खुदकुश दहशतगर्द की उम्र 20 से 25 साल थी। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का इंजन भी कब्जे में ले लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साने मॉडल टाउन पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब समेत 12 हुकूमती शख्सियात की हद तक इस्तगासा मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने IG पुलिस और साबिक DCO लाहौर समेत 124 अफसरान और एहलकारों को तलब कर लिया है। मोहम्मद हारून से तफसील। सानिया मॉडल टाउन केस में अवामी तहरीक के इस्तिगासे पर अदालत ने फैसला सुना दिया। अवामी तहरीक ने इस्तिगासा में वजीर आज़म नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, हुकूमती शख्सियात, पुलिस और जिले इंतजामिया के अफसरान समेत 138 अफसरान को तलब करने की इस्तदा की थी। अदालत ने फैसले में करार दिया इस्तिगासा 21 माह की ताखीर से दायर किया गया। कानून के तहत बगैर दस्तावेजी सबूतों के वजीर आज़म, वजीर आला और वफाकी और सूबाई वज़रा को तलब नहीं किया जा सकता। अदालत ने IG पुलिस और साबिक DCO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान समेत 124 पुलिस और इंतजामी अफसरों को 17 फरवरी को तलब कर लिया। ये फैसला सुनते ही अदालत के बाहर मौजूद अवामी तहरीक के कारकुन मुश्तइल हो गए और शदीद एहतजाज किया। जो सियासी लोग थे उनको किसी को तलब नहीं किया गया, मुलाजमों को तलब किया गया। जिनकी साजबाज से हुआ, जिनकी डायरेक्शन पे हुआ, उनको किसी को तलब नहीं किया। अवामी तहरीक के रहनुमाओं और वुकला का कहना है वो मशावरत के बाद अदालती फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मरदमशुमारी अब हर सूरत करवाई जाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में हतमी फैसला कर लिया गया। वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात, अफगान मुहाजिरीन की वापसी की पॉलिसी, नए अस्पतालों के लिए अथॉरिटी बनाने की भी मंजूरी दे दी है। खालिद महमूद तफसील बताएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मरदमशुमारी हर सूरत में करवाने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम की सदारत में होने वाले इजलास में मीर हासिल बिजिंजो ने एतराज उठाया कि अफगान शहरियों की मौजूदगी में शफाफ मरदमशुमारी मुमकिन नहीं, लेकिन वजीर आजम ने ये कहते हुए मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया कि तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सकता है, मरदमशुमारी मुलतवी नहीं हो सकती। वफाकी काबीना ने सियासी जमातों की राय से तैयार की गई इंतखाबी इस्लाहात की भी मंजूरी दे दी। नई इस्लाहात के मुताबिक तमाम सियासी जमातें 5% नशिस्तों पर खवातीन को टिकट देने की पाबंद होंगी। ये इजाफा खवातीन के मखसूस कोटे के अलावा होगा। आइंदा इलेक्शन में एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन का दरमियानी फासला 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। माजूर अफराद घर बैठे पोस्टल बैलेट पेपर पर वोट डाल सकेंगे। 10,000 से कम वोटों से हारने वाला दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे सकेगा। हर हल्के में खवातीन के कम अज कम 10% वोट पोल ना होने की सूरत में दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। हर 10 साल बाद नए सिरे से हल्का बंदियां होंगी। 62, 63 तो हमने वो जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उस पे मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें डाइवर्जेंट ओपिनियन थी। हमने कहा कि जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं उसको अभी रहने दें, कोशिश बाद में करेंगे।
काबीना ने अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी की पॉलिसी, मुल्क भर में 46 नए अस्पतालों की तामीर के लिए अथॉरिटी और कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दे दी। एहतसाब कमीशन का मामला आइंदा इजलास में ज़ेर गौर लाने का फैसला किया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको अहम खबर दें, विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी। अनुशा रहमान की निगरान हुकूमतों में वुज़रा की जगह एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की तजवीज़। पता नहीं निगरान अदवार में कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। वजीर आजम का मुस्कुराते हुए तबसरा। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर लियास राना इस वक्त हमारे साथ है। आमिर, जरा तफसीलन बताइए ये अंदरूनी कहानी। जी बिल्कुल, चूंकि आज मेन इंतखाबी इस्लाहात का इशू था और उसमें जब आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो वजीर कानून जाहिद हामिद ने कहा कि ये महंगी भी हैं और प्रैक्टिकली हम इसे चला भी नहीं सकते, तो ये नहीं होनी चाहिए। और चौधरी निसार अली खान ने भी उसकी हिमायत की, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलाएं, जिस पे वजीर आजम ने कहा कि जब ये मुश्किल है, और खुद चौधरी निसार ने ये कहा कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक एडवांस ममालिक कर रहे हैं मशीनें इस्तेमाल, वो भी मैनुअल तरीक़ाकार की तरफ जा रहे हैं, तो हमें तो पहले ठीक करना चाहिए। और फिर जब निगरान हुकूमतों में अनुशा रहमान ने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है इसी को कराना चाहिए, क्योंकि सब जगह पर ये फैसले हो चुके हुए हैं कि मौजूद जो हुकूमत होती है वही इलेक्शन कराती है, और सिर्फ बांग्लादेश में ऐसी जगह थी, वहां पे भी अब सिटिंग हुकूमत ही कराती है। तो चौधरी निसार ने कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। जब निगरान हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी के कॉलोनीज जो थे निगरान हुकूमतों में आगे थे, इसके बावजूद धांधली का इल्जाम मुस्लिम लीग नून पे लगा, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होगी सिचुएशन। सही, आमिर बहुत शुक्रिया आपका। अपने हुकूक के लिए सड़कें बंद करना, टायर जलाना और काम छोड़ देना, ऐसे एहतजाज तो रोज होते हैं, मगर सिंध के नर्सिंग स्टाफ ने कुछ नया कर दिखाया। अपने हुकूक के लिए एहतजाज भी किया और अस्पतालों में काम भी मुतासिर ना होने दिया। इसी हवाले से मजीद बताएंगी फसाहत फातिमा। कहीं तब्दीली आए ना आए, मगर नर्सों के एहतजाज में तब्दीली जरूर आ गई है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से सरकारी अस्पतालों का नर्सिंग स्टाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर जमा हुआ और मुतालबात के हक में धरना दिया। इस एहतजाज का अच्छा पहलू ये था कि इस वजह से अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आधा नर्सिंग स्टाफ एहतजाज पर और बाकी अस्पतालों में काम करता रहा। नर्सिंग स्टाफ ने मुतालबा किया कि उनका माहाना वजीफा 20,000 यानी दूसरे सूबों के बराबर किया जाए। रिस्क, हेल्थ और ड्रेस अलाउंस भी बाकी सूबों के बराबर यानी 30,000 रुपए होना चाहिए। सिंध में टीचिंग अलाउंस 3 से 5,000 रुपए है, मगर सिंध हुकूमत ये अलाउंस नाफिज नहीं कर रही। हमारे स्केल रिवाइज किए जाएं, जो लोगों के हकूक के जो राइट्स है वो तो उनको मिलने चाहिए ना। हम जो है ना इस एरिया को और इस बॉडी को और बढ़ाएंगे और चलता रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज रंग न लाया तो नर्सिंग स्टाफ ने उसे भूख हड़ताल में बदल दिया। उधर डायरेक्टर नर्सिंग स्टाफ हबीबुल्लाह सोमो का कहना है कि मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत दी, मगर ये लोग बात करने को तैयार नहीं। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। PIA की परवाज को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत न मिली। मशकूक चीज की इत्तला पर तैयारे को दूसरे हवाई अड्डे पर उतारा गया। जहाज की जांच शुरू। पहले वीजा लो फिर पाकिस्तान आओ, परमिट और पर्ची सिस्टम खत्म। अफगान शहरियों पर पाकिस्तान में दाखिले के लिए वीजा लाजमी करार दे दिया गया। और भारतीय फौज अपने जवानों को भी संभाल न सकी। 59 भारतीय फौजी कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद छत्तीसगढ़ के बागियों से लड़ने की बजाय घरों को चले गए।